हेलो, नमस्कार। मैं सुनील गुप्ता एक बार फिर से आपके साथ हूँ, फाइनेंशियल मार्केट से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियों के साथ। हाल ही में अभी हमने क्वांट म्यूचुअल फंड को लेकर के एक न्यूज़ सुनी। हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें उसके बारे में सुनी, पढ़ी। हम लोगों में से काफ़ी सारे लोगों ने उसपे कुछ फाइनेंशियल डिसीजंस भी लिए होंगे। लेकिन एक्चुअली क्या आपको पता है कि मैटर क्या था? ये फ्रंट रनिंग जिसके ऊपर एक ये प्रोब इनिशिएट हुई है, ये एक्चुअली होती क्या है? इस बारे में हमको यूट्यूब कमेंट्स और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से बहुत सारे क्वेश्चंस मिले हैं। तो आइए आज इसी सिलसिले में बात करते हैं, सरल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली ये फ्रंट रनिंग होती क्या है? सिक्योरिटीज़ मार्केट में अगर कोई डीलर, ब्रोकर या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा किसी क्लासिफाइड या नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे अगर किसी शेयर या सिक्योरिटीज में डील किया जाता है तो ये प्रैक्टिस अनफेयर होती है और ये कहलाती है फ्रंट रनिंग, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आम पब्लिक के पास अवेलेबल नहीं होती है। इस प्रैक्टिस के चलते हो सकता है उस इंस्टीट्यूशन या उस ब्रोकर को यूज प्रॉफिट हो, लेकिन ये प्रैक्टिस फेयर नहीं है क्योंकि ये आम इन्वेस्टर को लेवल प्ले फील्ड प्रोवाइड नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जॉब कर रहा है और उसके पास ये इन्फॉर्मेशन है कि ये इंस्टीट्यूशन कोई पर्टिकुलर शेयर या स्टॉक ह्यूज क्वांटिटी में परचेज करने वाला है, जिसकी वजह से इस स्टॉक के प्राइस में मेजर मूवमेंट आएगा, और वो ये इन्फॉर्मेशन अपने किसी नियर एंड डियर को या फैमिली को लीक आउट कर देता है, जिससे कि वो ये शेयर परचेज करता है और इससे कोई अनड्यू प्रॉफिट अर्न करता है, तो ये प्रैक्टिस अनफेयर होगी और ये प्रैक्टिस कहलाएगी फ्रंट रनिंग। मार्केट रेगुलेटर सेबी का एक मेन मोटिव होता है कि सारे पार्टिसिपेंट्स को एक फेयर ट्रेड प्रैक्टिस और ट्रांसपेरेंट मार्केट प्रोवाइड किया जाए। अब सोचिए, अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल के पास में है जो दूसरों के पास नहीं है, तो वो डेफिनेटली उनके पास एक एज होगी। इस तरह की प्रैक्टिस को लेकर के सेबी ने काफी कड़े रूल बनाए हैं और इस तरह की प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्रिएट किया है जो कि इस तरह के प्रैक्टिसेस पे रेगुलर सर्विलांस रखता है, और अगर कोई भी इस तरह की प्रैक्टिस उसकी निगाह में आती है तो उसके खिलाफ वो कड़े एक्शन लेता है। हमें याद होगा कुछ समय पहले कई सारे स्टॉक ब्रोकर्स और उनके एम्प्लॉइज के ऊपर सेबी ने कई रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, उनको मार्केट से बाहर कर दिया था क्योंकि वो इस तरह की फ्रंट रनिंग की प्रैक्टिस के दोषी पाए गए थे। कुछ समय पहले एक्सिस म्यूचुअल फंड के एक मेन ऑफिशियल और उसके कुछ साथियों को इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व पाया गया था, और इसमें पाया गया था कि उन्होंने इस तरह की क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन के बेसिस पे लगभग 30 करोड़ रुपए अनड्यू तरीके से कमाए थे और उन्हें इस चीज का दोषी पाया गया था। रिसेंट जो एग्जांपल है क्वांट म्यूचुअल फंड का, उसमें भी कुछ इसी तरह का शक है सेबी को और उसने एक इंक्वायरी सेटअप की है। हालांकि अभी तक कोई इस तरह का प्रूफ नहीं मिला है। अब एक सवाल आता है कि अगर कोई म्यूचुअल फंड कंपनी इस तरह की फ्रंट रनिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो क्या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर का कोई लॉस है? उनको क्या करना चाहिए? हालांकि अगर कोई म्यूचुअल फंड कंपनी इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स को इमीडिएट कोई लॉस नहीं है, लेकिन आप सोचिए ये उस कंपनी के प्रोफेशनलिज्म और ट्रांसपेरेंट फंड मैनेजमेंट पे एक क्वेश्चन मार्क जरूर है। हम सभी जानते हैं म्यूचुअल फंड का एक की फीचर होता है प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट। अब आप सोचिए, अगर इस प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट में से प्रोफेशनलिज्म हटा दिया जाए तो फिर क्या आप विश्वास कर पाएंगे ऐसी कंपनी पे और उसे आंख मूंद करके अपनी गाड़ी कमाई दे पाएंगे? इसी प्रोफेशनलिज्म और फेयर प्रैक्टिसेस को इंश्योर करने के लिए इस तरह की फ्रंट रनिंग जैसी एक्टिविटीज हमेशा सेबी के रडार पे रहती हैं, जिससे आम इन्वेस्टर को फेयर और प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट मिल सके। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं फ्रंट रनिंग को लेकर के आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। फिर भी अगर कोई सवाल आपके दिमाग में है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपके स्क्रीन पे एक नंबर डिस्प्ले हो रहा है जिस पे आप हमें व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके सवालों के जवाब देने के। अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेशन रेगुलर आप तक पहुंचती रहे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और रेगुलर अपडेट्स के लिए प्लीज प्रेस द बेल आइकन। हम फिर मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में कुछ और उपयोगी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।